मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो गई। आखिर इन मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, देखिए रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ तो 13 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ही रुका। मंत्रियों के इस्तीफे के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर शाम करीब 5:30 बजे मिली, जब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आई। उनके इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने को वजह माना जा रहा है। इस्तीफा देने वाले 9 मंत्री 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बाकी मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कोरोना और बंगाल चुनाव का असर समझा जा रहा है। समझा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को हटाए जाने के पीछे कोरोना संकट का हाथ है। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीन लिया गया। सदानंद गौड़ा के इस्तीफे के पीछे की वजह भी कोरोना बताई जा रही है। वो रसायन और उर्वरक मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक सदानंद गौड़ा पर कोरोना काल में हुई दवाओं की कमी को लेकर गाज गिरी है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक की खराब तबीयत की वजह से कैबिनेट से विदाई हुई है। दूसरी वजह नई शिक्षा नीति का श्रेय सरकार को नहीं दिला पाना भी माना जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि निशंक और उनके जूनियर मंत्री संजय धोत्रे को कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ा। नए मंत्रियों के शपथ से पहले श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दे दिया। गंगवार के इस्तीफे की वजह कोरोना के दौरान श्रमिकों के पलायन, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल नहीं बना पाने को बताया जा रहा है। कैबिनेट रीशफल से पहले इस्तीफों की इस झड़ी में बंगाल में बीजेपी की हार का असर भी साफ नजर आया और बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो मंत्री होकर भी बंगाल में विधायक का चुनाव 50,000 वोट से हार गए थे। वहीं देबोश्री चौधरी बंगाल चुनाव में असर नहीं छोड़ पाए। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में देबोश्री को अहम पद दिया जा सकता है, इसलिए इस्तीफा लिया गया। वहीं थावरचंद गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी बढ़ती उम्र की वजह से मंत्री पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी है। यानी मोदी का पूरा फोकस परफॉर्मेंस पर है, ताकि गवर्नेंस की क्वालिटी पर कोई सवाल न उठ पाए। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। टीम न्यूज़ नेशन। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।